बात कुछ ऐसी है भाई, माइक का सिस्टम अभी मेरे पास है नहीं। माइक वगैरह एडजस्ट करने में लगेगा टाइम, तो साउंड के साथ अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कुछ टाइम में चीज़ें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। मुझे इसमें भी बहुत थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेवर माइंड। तो आप लोगों ने मुझसे जो डाउट पूछा था वो डाउट ये है कि मिरर्स में साइन कन्वेंशंस का क्या रोल रहता है। मैं आपको एक साथ दोनों ही करवा देता हूं, मिरर के लिए भी मैं आपको बता देता हूं और मिरर के साथ साथ लेंसेज का भी मैं बता देता हूं। इसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो है कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि कन्वेक्स लेंस के लिए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कन्वेक्स के लिए सिमिलर वे में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और एक तरीका है कि कंसेप्ट समझा दिया जाए कि कहां से ये चीजें इवॉल्व होती हैं। तो बेटर जो आप मुझसे पूछोगे क्या है, समझने के लिए सेकंड वाला बेटर है, कॉन्सेप्चुअल कहां से निकला है। और अगर आपको क्वेश्चन फास्टली सोल्व करने हैं तो फर्स्ट वाला बेटर है कि डायरेक्ट याद रख लो कि कौन सी चीजें पॉजिटिव और कौन सी चीजें नेगेटिव है। मैं दोनों आपको बता देता हूं कैसे। देखो, यहां किसी भी चीज को अगर मेजर करना है, कोई भी चीज अगर आपको मेजर करनी है तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स करनी होती है कि हम मेजरमेंट स्टार्ट कहां से करेंगे, मेजरमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट का मीनिंग ये है कि अगर हम स्केल यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली लेंथ मेजर करनी है, ये वाली लेंथ, तो इसको मेजर करने के मेरे पास दो तरीके हैं कि एक तो मैं यहां से स्टार्ट करके मेजर करूं, जैसे ये वाली लेंथ आपको मेजर करनी है तो हो सकता है कि आप फर्स्ट पॉइंट इधर माने तो यहां स्केल रखोगे और इधर जाओगे, लेंथ की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहां स्केल रखूंगा और जैसे यहां स्केल रख करके और ऐसे आऊंगा, वैल्यू दोनों में सेम आनी है। सपोज इधर 10 मीटर रहेगा, इधर 10 मीटर रहेगा, बस वो एक डायरेक्शन का फर्क हो जाता है। एक ये डायरेक्शन हो गई, एक ये डायरेक्शन हो गई, तो इधर वाली को पॉजिटिव लोगे तो इधर वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो पॉइंट बताने का ये है कि आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, मेजरमेंट वहां से डिपेंड करेगी। तो इनिशियल पॉइंट आपको मेजरमेंट शुरू कहां से करनी है। एक सवाल तो है ये, पहले तो इस चीज को समझ लेना, समझना नहीं है, याद रखने की बात है, फिक्स कर रखा है साइंटिफिक मेथड में, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है। दूसरा, देखो दो तरह से डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, एक तो लेफ्ट राइट की, एक ऊपर नीचे की। एक लेफ्ट राइट की, एक ऊपर नीचे की। तो ऊपर नीचे वाली तो डायरेक्ट ऐसे याद रख लो, जैसे ये एक्स एक्सिस होती है आपकी, ये वाई एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ आप कैसे लेते हो, पॉजिटिव, और यहां से नीचे की तरफ कैसे लेते हो, नेगेटिव। सेम सिस्टम यहां से है। तो इसी तरह से दो होगी, एक तो ऐसे वाले डिस्टेंसेस मेजर करना है, एक ऐसे वाले साइन कन्वेंशंस रखने हैं। तो दोनों बता देता हूं मैं आपको। इनिशियल पॉइंट किसको लेना है, पहले तो इस चीज को देखो, इनिशियल पॉइंट आपको लेना, स्टार्ट कहां से करोगे। अगर मिरर है तो मिरर का इनिशियल पॉइंट रहेगा मिरर का पोल, मिरर के पोल से स्टार्ट करोगे। लेफ्ट और राइट मेजर करने की बात कर रहा हूं, अप एंड डाउन की नहीं, अप एंड डाउन की नहीं, लेफ्ट और राइट की लिए बात कर रहे हैं। और अगर आप लेंस की बात कर रहे हो तो लेंस का इनिशियल पॉइंट आपको लेना है। लेंस के अंदर क्या होता है, ये मैं नाम भूल जाता हूं, जो यहां होता है, आई थिंक दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसमें आपको जो यूज करनी है पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर यूज करना है। अब सवाल आया कि किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव। सो लिसन, लिसन केयरफुली। आप ये देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा है, क्योंकि अगर सपोज ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ऑब्जेक्ट से निकलेंगी रेज। आपने पढ़ा होगा जब भी आप इमेज बनाते हो ना, इतना तो आप सेल्फ अंडरस्टूड रखते हो कि ऑब्जेक्ट से निकलेंगी रेज। जिस तरफ रेज जा रही है, जिस तरफ रेज जा रही है वो वाली हो जाएंगी पॉजिटिव। जैसे इधर जा रही है मेरी रेज तो इधर हो गई पॉजिटिव। आपको एक तरफ की रेज लेनी है, मैं बताऊंगा आपको कहां से लेनी है, और दूसरी तरफ की लेनी होगी आपको नेगेटिव। जैसे इधर रेज जा रही है तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर हो गया तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव। या फिर नोटिस करो कि रेज अगर इधर आ रही है
और रेज कौन सी मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान से रखना, जो मैं रेज की बात कर रहा हूं ना, इस रेज में आपको इंसिडेंट रे देखनी है। इंसिडेंट रे किस तरफ जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे आपको नहीं देखनी है, आपको सिर्फ मतलब है कि मिरर एंगल ऑफ या मेरी इंसिडेंट रे किस तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे आपको डिफाइन करेगी। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। ऊपर नीचे का मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर यहां से ऊपर मेजर कर रहे हो पॉजिटिव, नीचे मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव। बड़ा सा सिंपल है यहां तो इस केस में तो। सो अब देखो बात करते हैं, अब बात करते हैं हम अपने प्रॉपर तरीके से कि कौन सी चीजें हमें कहां से लेनी है और कैसे लेनी है। देखो मैं पहले बात कर लेता हूं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर का ना एक डायग्राम हमने अपने कल वाले वीडियो में भी ड्रॉ किया था, एक बार फिर बना लेता हूं। कनकेव मिरर होता है कुछ इस तरह का। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि साइन कन्वेंशंस के लिए बनाएंगे तो केवल साइन कन्वेंशंस पे बात करेंगे। एक्स्ट्रा इसमें मैं बात नहीं करूंगा। एक्स्ट्रा अगर आपको पूछना है तो मुझे मैसेज डाल देना, मैं एक्स्ट्रा के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि टाइम की शॉर्ट रहता है मेरे पास। तो इधर से अब ऑब्जेक्ट आप इधर भी रख सकते हो और इधर भी रख सकते हो। जैसे अगर मैं एक बार के लिए बना दूं ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा बनेगा पोल, फोकस आएगा मेरा इस तरफ ही क्यों आएगा इसके भी मैं बात करूंगा, क्योंकि ये सर्कल इधर कंप्लीट होगा और जिधर सर्कल कंप्लीट होगा ना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही आएंगे। यहां आएगा फोकस और कुछ यहां से आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ इस तरह से रहेंगी चीजें। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आप ऑब्जेक्ट दोनों तरफ रख सकते हो नॉर्मली। जैसे कोई दोनों तरफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इधर रखूंगा तो कोई तुम्हें में से नालायक कह देगा इधर क्यों नहीं रखा, और अगर इधर रख दिया तो कह देगा इधर क्यों नहीं रखा। तो आप मान लो कि मैंने पहले इधर रख दिया सपोज, तो इधर रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है इधर वाला, तो इधर इमेज बनेगी ही नहीं और इधर इमेज बनेगी नहीं। तो अभी ये मेरे काम का नहीं है, मैं इसको डिस्कस ही नहीं करता, इसको लेट गो करो, जाने दो एक बार के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑब्जेक्ट रखो इधर, ऑब्जेक्ट इधर रखा गया, ऑब्जेक्ट इधर रखा गया तो रेज जो मिरर की तरफ आएंगी वो इधर आएंगी, यानी इधर की जो भी मैं मेजरमेंट करूंगा वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएंगी और इधर की जो करूंगा वो मेरे पास कैसी हो जाएंगी नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां से सिर्फ ये डिसाइड किया है कि किधर की पॉजिटिव और किधर की नेगेटिव। मेजरमेंट मुझे कहां से करनी है, मेजरमेंट तो मुझे यहां से करनी है। याद करो मैंने पहले लिखा था मिरर का इनिशियल पॉइंट जहां से मेजरमेंट स्टार्ट करोगे वो कौन सा रहेगा, पोल। तो पोल से स्टार्ट करनी, इसको यहां रखने का सिर्फ इतना मतलब है कि इससे रेज इधर जाएंगे, रेज इधर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो देखो मैंने सबसे पहले कहां रखा, यहां रखा, क्लियर है नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मेरा इधर रखा जाएगा, ठीक है। अब तीनों के साइन कन्वेंशंस देख लो, यू कैसा आएगा, वी कैसा आएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के साइन कन्वेंशन सेम रहेंगे, दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। 2 टाइम्स एफ रेडियस के बराबर होता है, तो रेडियस और फोकस का साइन सेम रहेगा, वैल्यू अलग अलग रहेंगी। जनरली रेडियस फोकल लेंथ की डबल रहेगी। तो देखो पहले यू को देखो कैसा आएगा, यू आएगा पहला तो यहीं पे रखेंगे, फर्स्ट स्केल जैसे मैंने बताया था, यहां से यहां मेजर करेंगे, यहां से यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू करोगे तो किस तरफ आओगे मेजरमेंट करने के लिए, यहां की डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट इधर है, इधर आओगे। अब बताओ इधर गए या इधर, इधर आए, सो यू इज नेगेटिव। और मैं आपको एक बात बता देता हूं भाई, आप किसी भी लेंस की बात करना, किसी भी मिरर की बात करना, यू की वैल्यू तो आपके पास हमेशा नेगेटिव ही आएगी। इसको मैं आगे नहीं समझाऊंगा, टाइम कंज्यूम नहीं करना चाह रहा, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूं। तो हमेशा याद रखना यू की वैल्यू आप चाहे कोई भी मिरर लो, कोई भी लेंस लो, दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। वन पॉइंट इज क्लियर। अब वी पे देखते हैं, सॉरी वी से पहले हम फोकल लेंथ को देख लेते हैं, ज्यादा आसान है। फोकल लेंथ क्योंकि मेरे पास फिक्स है, वी यू पे डिपेंड करते हुए चेंज होता रहता है, इधर भी आ जाएगा और उधर भी जा सकता है। तो वी को देखते हैं, वी को हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले एफ को देख लो, क्योंकि एफ मेरा फिक्स है, फिर से नहीं। फर्स्ट टिप पोल, पोल से फोकस को
कि फोकस इधर इधर आओगे या इधर जाओगे, इधर या इधर, इधर आना पड़ेगा, यानी पोल से इधर आओगे तो फिर से नेगेटिव कनकेव मिरर के अंदर ये फिर से हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं V की। कल वाला वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया था तो मैंने आपसे दो बातें कही थी। कनकेव मिरर में दो केस होते हैं। कनकेव मिरर में मेरे पास दो केस होते हैं, यानी दो केस का मतलब है दो तरह की इमेज बनती है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। रियल कब कब बनती है, फोकस पे रखी है, फोकस को इंक्लूड कर रहा हूं, या फोकस से इधर रखी है, अभी इंफिनिटी की तरफ रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में रहेगी इमेज रियल। और जब भी इमेज रियल रहेगी वो इमेज इस रडार में बनेगी, इस रडार में बनेगी, रियल बनेगी और इधर ही बनेगी, यानी यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, यहां भी और यहां भी। कब मैं ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर के फोकस तक कहीं भी रखूंगा, कंडीशनल बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी रखूंगा, रियल बनेगी। और रियल के बारे में मैंने कल ये भी कहा था कि इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड का मतलब नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और वो रियल इस रडार में बनेगी। और इधर जो भी चीज हम मेजर करेंगे, यहां से हमने अभी देखा, वो कैसी रहेंगी, रियल है तो कैसी रहेगी, इधर बनेगी, और इधर बनेगी तो कैसी आएगी, नेगेटिव। यानी सीधा सीधा याद रखना, अगर कनकेव मिरर में रियल इमेज है तो V की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है। अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल कब कब बनेगी भाई, वर्चुअल बनेगी, इसको थोड़ा सा देखो साफ कर देते हैं, वर्चुअल बनेगी फोकस तक छोड़ दो, फोकस को नहीं लेना है, फोकस से आगे आगे, यहां तुम कहीं भी रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, इमेज हमेशा इसी तरफ बनेगी। और वर्चुअल बनेगी तो ऊपर की तरफ भी बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो कहां बनेगी, ऊपर की तरफ भी बनेगी। ऊपर से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, अभी मेरा मतलब है कि बनेगी किधर, इधर ना, और इधर बनेगी तो पहला पॉइंट यहां से इधर जाओ, वैल्यू कैसी आएगी, इधर की डायरेक्शन को मैंने पहले फिक्स किया पॉजिटिव क्यों फिक्स किए, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखना है, ऑब्जेक्ट में उधर रख ही नहीं सकता इस केस में। अगर इधर रखा है तो उधर की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव पोल से, और इधर की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। इज दैट क्लियर, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, सीधा याद रखना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में सारी वैल्यूज नेगेटिव, सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। सो वर्चुअल है, इधर इमेज बनेगी और इधर पहला टिप यहां रखो, इधर जा रहे हैं, सारी की सारी कैसी आएगी, पॉजिटिव। एच डैश और एच में ना भी बताऊं तब भी आपको समझ जाना चाहिए। देखो एच तो हमेशा ही ऊपर की तरफ है, ध्यान से देखना एच। अब इसमें ना याद रखने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, एच अगर ऊपर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे रखा है, सीधी सी बात है पॉजिटिव, नीचे रखा है तो नेगेटिव, वो सिंपल है, ऊपर तो पॉजिटिव नीचे तो नेगेटिव, सीधा सा है। इसको मैं नहीं बताऊंगा आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, ये आपको रियल और वर्चुअल देख करके समझना है, ठीक है। या फिर ऐसा रख लेना, अगर रियल इमेज है, सॉरी ऐसा करना, एच को तो ऑलवेज पॉजिटिव ले लेना, ये तरीका बता रहा हूं, ठीक है। एच को तो ऑलवेज पॉजिटिव ले लेना। एच डैश पे सवाल उठेंगे, एच डैश पे दो सवाल, एच डैश का मतलब इमेज वाली, इमेज की हाइट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली। रियल है तो मैंने बताया था इन्वर्टेड बनेगी, अभी लिखा था मैंने, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड का मतलब नीचे की तरफ बनेगी ऐसे, और नीचे की तरफ बनेगी नेगेटिव। वर्चुअल है पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है, याद रखो भी ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि फास्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो यही से कनकेव की भी बात कर लेता हूं मैं।
कनकेव थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी, कनकेव की मैंने अभी बात की है, कन्वेक्स की बात कर रहे हैं। इसको चिपका लेना अपनी बुक में कहीं भी, तरीका यही है, हर रोज एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा, हर रोज एक बार देखो इसको और याद हो जाएगा, और कोई इस चीज का इलाज नहीं है, समझा मैंने भी। दूसरा सेम कनकेव मिरर में होगा। कनकेव मिरर क्या होता है, वैसे तो देखो ये ऐसे होता है, क्योंकि मैं सेम फिजिक्स में बनाना चाहता हूँ, पिछली बार इधर से पेंट किया तो मुझे ऑब्जेक्ट इधर रखने पड़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे करके ऐसे घुमा देता हूँ। घुमाने का मतलब ये है, इसको ऐसे बनाया, बात नहीं है, सेम है, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखना ना मेरे को, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ऑब्जेक्ट इधर रखूंगा। देखो यू पे तो मैं सवाल उठाने वाला ही नहीं, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। सेम ऑब्जेक्ट अगर इधर रखोगे, डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, इधर की पॉजिटिव और इधर की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। रीजन मैंने बताया, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर आएंगी, बाकी इधर आएंगी, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब इसका फोकस देखो कहां बनेगा, सर्कल इधर कंप्लीट होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा, सर्कल इधर कंप्लीट होगा, तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनका बिल्कुल मिड पॉइंट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट फोकस, यानी ये फोकल लेंथ। अब देखो जरा, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u पे तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि u के लिए देखो कहां जाओगे, पहला पॉइंट यहां रखा, फिर इधर जाओगे, u इज ऑलवेज नेगेटिव, और इधर की डिस्टेंसेस सारी नेगेटिव। फोकस देखो, पहला पॉइंट यहां रखा, फोकस पॉइंट ये है, मेजरमेंट किधर होगी, पॉजिटिव, सो वी रिमेन्स, sorry, I'm so sorry, I am so sorry, f is positive, f पॉजिटिव और रेडियस पॉजिटिव, f और रेडियस, फोकल लेंथ और रेडियस दोनों ही पॉजिटिव है। सवाल उठता है भाई v का। v देखो, कल एक बात बताया था मैंने आपको, कन्वेक्स मिरर सारी की सारी इमेजेस वर्चुअल बनाएगा, आप चाहे कहीं भी रख दो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना भाई, प्रिंसिपल फोकस, दो फोकस होते हैं, दो फोकस मानते हैं हम लोग एक के साथ ही, दो कैसे, जैसे एक ये है, ये वाला फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है, एक मैं इधर भी मानूंगा, जिधर सर्कल बनता है ना वो प्राइमरी होता है, इधर सेकेंडरी बनता है, ये नहीं देखना है, हमेशा फोकल लेंथ किसकी मेजर की जाती है, प्राइमरी फोकस, तो इसको देखना है। अब कहीं भी रख लो इस मिरर में, इमेज वर्चुअल बनेगी, और बनेगी इस तरफ, वर्चुअल जब भी बनेगी ना दूसरी साइड ही बनेगी, वर्चुअल इधर नहीं बनेगी, इधर ही बनेगी, और अगर इधर बन गई वर्चुअल तो फिर यहां से इधर, और इसमें v की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। सवाल ही नहीं पैदा होता है, इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगी, v विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो अगला सवाल आता है भाई h और h डैश का। h is told you take always positive, h डैश हमेशा याद रखना, h डैश, और इसके लिए तो याद रखो रियल और वर्चुअल याद रखो, रियल है तो नेगेटिव कर देना, वर्चुअल है तो पॉजिटिव कर देना, ठीक है, रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ही बनेगी, वर्चुअल इसके ऊपर बनेगी, इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। छाप लेना बेटा अपने किसी भी छोटे से पेज पे, जहां कॉमन करे एक छोटे से पेज पे उठाना और चिपका लेना। अब मैं बात करता हूं लेंसेज की, ज्यादा लंबा हो रहा है तो शॉर्ट में निपटाता हूं, मुझे भी जाना है, फिर आप लोग डिमांड करो उसकी, स्टैटिस्टिक्स भी करवा, स्टैटिस्टिक्स भी करवाएंगे। ऐसे करना बेटा, स्टैटिस्टिक्स का एक एक क्वेश्चन मेरे पास डाल देना आप लोग, क्योंकि पूरा स्टैटिस्टिक्स करवाने का टाइम मेरे पास है नहीं, एक एक क्वेश्चन अगर आप डालोगे तो मैं हर तरह का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा और आपका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। लेंसेज की और बात कर लेते हैं, दो लेंसेज लेंगे, लेंसेज में एक साथ लेता हूं, एक
और 2, वैसे तो लेंसेज और भी होते हैं, आपके सिलेबस में 2 ही हैं तो मैं 2 से ही बात करता हूँ। वैसे 3 है, तीसरा भी प्लेन लेंस है एक, सॉरी प्लेन मिरर लेंस नहीं है, सॉरी 2 ही लेंस है आपके सिलेबस में। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आप ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तब भी इमेज बनेगी और इधर रखोगे तब भी इमेज बनेगी, ठीक है। सेम इसमें आप इधर रखोगे तब भी इमेज बनेगी और इधर रखोगे तब भी इमेज बनेगी। मैं आपको एक तरफ ऑब्जेक्ट रख करके दिखाऊंगा, दूसरी तरफ आप सिर्फ उल्टा करके चले जाना, दूसरी तरफ आप सिर्फ उल्टा करके चले जाना। 2 बातें यहां भी याद रखना, u इज ऑलवेज नेगेटिव, रीजन वही है, रीजन जो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज द सेम लॉजिक कि अगर आप ऑब्जेक्ट यहां भी रखोगे ना, सपोज जैसे ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक फोकस यहां होगा और एक फोकस यहां होगा। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे, मेरी बात जरा बिल्कुल गौर से सुनना। यहां 2 फोकस है और यहां प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस, 2 फोकस होंगे, दोनों चूज करना ना बेहद जरूरी है। अगर आप फोकस में बीट हो गए तो समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीजें और कहां से चलनी, तो फोकस को ध्यान से समझना, कौन सा फोकस लेना है। हमें हमेशा कौन सा फोकस ध्यान में रखना है, प्राइमरी फोकस। और प्राइमरी फोकस ऐसे निकलेगा, जरा देखो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट इधर रखा है, सपोज यहां खड़ा है, तुम में से कोई भी संता बनता टाइप अनिबडी, वो यहां खड़ा है, या ऐसा लगा लो आपने यहां मोमबत्ती रखी है, समथिंग लाइक दिस, फ्लेम निकल रही है, तो ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इधर रखा है, तो ये वाला फोकस प्राइमरी फोकस है। कौन से लेंस में, कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। देखो रेस तो इधर से ही आने वाली है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, तो इधर की डायरेक्शंस पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शंस नेगेटिव, बेसिक रूल तो है ही, ठीक है। सेम इसमें अब इसमें ध्यान देना, अगर इसमें ऑब्जेक्ट इधर रखा है, देखो प्राइमरी फोकस किसको लेना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा है। ऑब्जेक्ट अगर आपने कनकेव लेंस में इधर रखा है तो एक फोकस इधर होने वाला और एक फोकस इधर होने वाला है। दोनों में से प्राइमरी कौन सा, इस केस में ये वाला प्राइमरी, ठीक है, इस केस में ये वाला प्राइमरी। एक बार के लिए याद रखो, अगर नहीं समझ आए तो मैसेज डाल देना, मैं ऐसा करता हूं, एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाता हूं आप लोगों के लिए। ये प्राइमरी और ये वाला सेकेंडरी, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बात कर रहा हूं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन क्या है वो हम फिर कभी बात कर लेंगे, अभी समझते हैं साइन कन्वेंशंस क्या है। u इसके लिए भी नेगेटिव ही रहेगा, रीजन ऑब्जेक्ट यहां रखा, ऑब्जेक्ट से रेज इधर निकलेंगी, इसका मतलब इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन नेगेटिव। मेजरमेंट कहां से करोगे ना, यहां से, ऑप्टिकल सेंटर, कोई इसको O लिखता है, कोई इसको P लिखता है, तुम्हें जो भी लिखना है आप लिख लेना, यहां से मेजरमेंट होगी। तो कहने का मतलब यहां से इधर सारी की सारी पॉजिटिव, इधर सारी की सारी नेगेटिव। तो अब देखो ये इसका कौन से वाला है, प्राइमरी, ये कौन से वाला है, सेकेंडरी। फोकस इसमें प्राइमरी कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट इधर है तो दूसरी साइड, इसमें कनकेव में अगर फोकस इधर है तो जो फोकस, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस है वो प्राइमरी। अब देखो इसमें अगर आपको फोकस मेजर करना है तो पहली टिप यहां रखो, यहां से कहां जा रहे हो, इधर, ऐसे जाओगे ना, स्केल का पहला टिप यहां पे, इधर गए, कैसा रहेगा, तो यहां F कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और जो F का साइन वही R का साइन। वैसे आपसे मैं आपको बता देता हूं, चाहे नोट कर लेना, आपके सिलेबस में लेंस का रेडियस आपसे कोई नहीं पूछेगा, मिरर का पूछ लेगा, लेंस का रेडियस कोई नहीं पूछेगा, तो इसको तुम चाहे छोड़ भी देना, बट फिर भी कोई पूछ ले तो यही रेडियस का साइन होगा। V पे थोड़ा सा बाद में आते हैं, थोड़ा सा डिटेल है, पहले इसमें बात करते हैं कनकेव में। F, इसका F सेम वे, पहली टिप यहां रखा, यानी यहां से मेजरमेंट किधर की जाएगी, अब इस तरफ आना पड़ेगा मेजरमेंट करने के लिए,
अपोजिट आई एफ इज नेगेटिव। चिपका लेना, क्योंकि आपके काम का सिर्फ ये है, ऊपर वाले में एक नंबर का 1 मार्क का एमसीक्यू पूछ सकते हैं बस वो, और एमसीक्यू भी ये पूछेंगे आप लोगों से ऊपर वाले में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, यही 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऊपर वाले से, बाकी आपके काम का ये है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू एफ, यू एंड एफ। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, कभी भी चेक कर लेना, एफ इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। इसमें आ जाता हूं भाई मैं पहले, अब जरा ध्यान से देखना, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देखो। प्रॉपर्टीज ये है, ये मेरा लेंस है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस दोनों तरह की इमेजेस बनाता है, रियल भी वर्चुअल भी। ये भाई साहब ज्यादा परेशान नहीं करते, इनका बड़ा सिंपल सा कहना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, कनकेव लेंस हूं और मुझ में जितने भी इमेजेस आएंगी वो सारी की सारी आएंगी वर्चुअल। 1 आएगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, 10 आएंगी, जहां कहीं भी रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप ऑब्जेक्ट को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां से यहां तक कहीं भी रखो, मेरी इमेज आएगी वर्चुअल। और जब लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है ना, देखो ध्यान से देखना, जब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, जब मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो इस तरफ बनती है, जिस तरफ जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिधर ऑब्जेक्ट नहीं रखा जा सकता, उधर वर्चुअल इमेज बनती है। इस भाई साहब में जब वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो उस तरफ बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है। यानी ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो इसकी वर्चुअल इमेजेस इधर ही बनेंगी, और इधर ही बनेंगी तो v का मतलब मुझे यहां से v मेजर करने के लिए इधर ही आना पड़ेगा, तो v इज नेगेटिव कब, थोड़ा सा ध्यान से देखना, v इज नेगेटिव कब, अगर मेरी वर्चुअल इमेज है, देन v इज नेगेटिव। इस केस में तो सोचना ही नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, u नेगेटिव, f नेगेटिव, v नेगेटिव। मैं ऐसा मानता हूं कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस के न्यूमेरिकल सबसे आसान न्यूमेरिकल होते हैं, फास्ट एंड फॉरवर्ड है, उसमें लोअर से डाटा है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, लेंस में जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इधर बनती है, लेंस में जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो इधर बनती है, लेकिन अगर रियल बनती है तो वो इधर बनती है, ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ। यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उससे दूसरी तरफ बनेगी रियल, और रियल बनेगी तो उल्टी भी बनेगी, उल्टी वर्चुअल बनेगी तो ऊपर की तरफ बनेगी। तो इसमें 2 केस है, अगर रियल बन रही है तो इधर बनेगी, ठीक है। कब बनेगी, सेम कंडीशन है फोकस वाली, वो जो हमने बात की थी कि फोकस से लेकर के, फोकस को इंक्लूड करके इधर इधर कभी कहीं भी रख दो, रियल बनेगी। और रियल बनेगी तो देखो इमेज इधर आएगी, कहीं भी आ सकती है, इधर इस रडार में तो नहीं आएगी, इधर ही आएगी, पर वो छोड़ो, वो आप बाद में समझते रहना कि कहां की, इधर ही आएगी, इधर ही आएगी। तो मुझे मेजरमेंट करने के लिए यहां से वहां जाना पड़ेगा, और v की वैल्यू इस केस में कन्वेक्स लेंस में अगर इमेज रियल है कैसी रहेगी, पॉजिटिव, अगर वर्चुअल है तो नेगेटिव। बाकी सेम है कि x को ऑलवेज पॉजिटिव लो, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। अच्छा ध्यान से देखना, सुनो, आपको इस पे फोकस करना है, इसमें चाहिए इधर रखे चाहिए इधर रखे, ये फिर भी नहीं बदलेंगे। जैसे मैंने कहा ना, आप इसको इधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो, वो एक तरीका है बस कि आप अगर इसको सपोज करो आपने इसको इधर रखा तो इमेज इधर आ जाएगी, ठीक है। पर आप कहोगे नहीं, मैं तो उन्हीं कंडीशन में इसको इधर रखूंगा, बस फर्क इतना होगा, इमेज इधर आ जाएगी, ये वैल्यू फिर भी सेम ही रहेगी, यू फिर भी नेगेटिव ही रहेगा, एफ फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो एच को हमेशा कैसा लो, पॉजिटिव। एच डैश के सवाल उठते हैं हमेशा ही, एच डैश के सवाल उठते हैं, रियल है तो नीचे की तरफ ही बनेगा भाई साहब, चाहे कुछ भी कर लो, नेगेटिव। वर्चुअल है देन दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ही बनेगा। सेम केसेस में एच ऑलवेज पॉजिटिव,
इसमें एच डैश के लिए ना, क्योंकि सारी की सारी वर्चुअल ही है, ठीक है, देखो रूल तो यही है, पर इसमें से मैं एक चीज निकाल देता हूं क्योंकि इसमें सारी बनी वर्चुअल नहीं है, तो इसमें एच डैश इज ऑलवेज ऊपर है ना पॉजिटिव। बाकी कल वाला ध्यान रख लेना कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इन्हीं पे डिपेंड करते हुए आती है। मैग्नीफिकेशन प्लस है, देख लो मैग्नीफिकेशन, ये भी देख लो मैग्नीफिकेशन दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव होगा अगर इमेज मेरे पास वर्चुअल है, नेगेटिव होगा अगर मेरे पास रियल है, वो आप देख लेना जब भी आपको देखना है। आज का जो डाउट्स थे वो इतने ही थे, खत्म हुए। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं बेटा अपने ग्रुप में डाल देना, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी ऑन कर देता हूँ, बना देता हूँ कि आप लोगों के अलावा बाकी जो बच्चे हैं वो भी अगर शेयर करना चाहें तो कर लेंगे, क्योंकि मेरे तो एफर्ट्स सेम लगने हैं। तो एंजॉय करो, कोई डाउट्स हो तो बताना, मैं फिर सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है तो नाराज मत होना, क्योंकि मैं अपने आप में भी, मैं भी अपने थोड़े से काम में बिजी हूँ। आज इतना ही करते हैं। हैव अ गुड डे।